अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अपना वतन। मैं इमरान खान इस वक्त हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में पेरिस से। फ्रांस का कैपिटल है, ऑब्वियसली सब जानते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आज थोड़ा सा पेरिस को, फ्रांस को एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ की कुछ मालूमात आपसे शेयर करेंगे और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको अवेल करके पाकिस्तानी जो है वो मूव कर सकते हैं फ्रांस में। और चलें आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। अब अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान से कैसे आया जा सकता है यहाँ पे, ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अगर हम सेटल होना चाहते हैं यहाँ पे, जिस तरह हम दीगर कंट्रीज़ के बारे में देखते हैं, सुनते हैं, और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, और पैरामेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन यहाँ पे एज सच हैं तो सही, लेकिन बहुत एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है उसका। लेकिन यहाँ पे आप एज ए टूरिस्ट ऑब्वियसली आ सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा के लिए भी आपको एज सच किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं होती। आपने अपनी एक स्ट्रॉन्ग फाइल बनानी है पेरिस आने के लिए, फ्रांस आने के लिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी बैंक स्टेटमेंट, उसके ट्रांजैक्शंस आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप फाइलर होने चाहिए, एनटीएन टैक्स रिटर्न्स तो आपको ऑलरेडी मैंने बताया। और उसके बाद आपके पास अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं, देन योर फाइल कैन बी मोर स्ट्रॉन्गर। और आपने लिक्विड एसेट्स, अपने फिक्स एसेट्स आपने शो करने हैं, और आपने इनको अपना प्लान देना है कि मैं इस प्लान के तहत यहाँ पे आना चाहता हूँ। आप अप्लाई कीजिए तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत अच्छा है, 20+ है, और जो कि डेनमार्क या स्वीडन या नॉर्वे में अब जो है ना वो ठंड जो है वो बाकायदा होना शुरू हो गई है। सो इस लिहाज से ये समर वेकेशंस के लिए एक बेस्ट डेस्टिनेशन है। मई और जून में यहाँ पे बिल्कुल टेम्परेचर वैसे ही होता है जैसे कि पाकिस्तान में होता है। आज अभी हम इस वक्त आए हैं शांज़ेलिज़े। ये पेरिस का बड़ा खूबसूरत एक इलाका है डाउनटाउन का, और यहाँ पे टूरिस्ट जो हैं वो बड़ी कसीर तादाद में आपको जो है वो नज़र आएंगे यहाँ पे। और ऑब्वियसली यहाँ पे सबसे ख़ास बात इस शांज़ेलिज़े की इस हवाले से है, क्योंकि पेरिस को हम इस हवाले से तो जानते हैं पेरिस को कि पेरिस इज़ द सिटी ऑफ फैशन। तो फैशन के हवाले से पेरिस की प्रोडक्ट्स जो हैं, चाहे वो परफ्यूम्स के हवाले से हों या कॉस्मेटिक्स के हवाले से हों, पूरी दुनिया में मशहूर है। और लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिज़नेस के हवाले से, जहाँ पे क्योंकि ये बिज़नेस फ्रेंडली एक कंट्री है फ्रांस। डेनमार्क या हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की बात करें तो वो इतने ज़्यादा बिज़नेस फ्रेंडली हैं नहीं। उसकी रीज़न ये है कि उनकी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं टूवर्ड्स द बिज़नेस पीपल आर नॉट सो ईजी। लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, और अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं। फ्रांस की इकॉनमी जो है वो गुज़श्ता साल तक थोड़ी सी कमज़ोर हुई थी, लेकिन गवर्नमेंट स्ट्रेटजी की वजह से ये फिर से ग्रो कर रही है। यहाँ पे हमने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है कि यहाँ पे ज़्यादा तादाद जो नेटिव फ्रेंच लोग हैं वो हमें कम नज़र आते हैं बनिस्बत टूरिस्ट्स के। और इसके अलावा जो ऑलरेडी सैचुरेटेड हैं, यहाँ पे डिफरेंट कंट्री से लोग इमिग्रेशन पे आए हुए हैं या पॉलिटिकल असाइलम पे आए हुए हैं, स्पेशली यूक्रेन से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और उसके अलावा दीगर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिनके पास फॉर एग्जांपल पुर्तगाल के डॉक्यूमेंट्स हैं, और द पीपल हु आर आल्सो इंटाइटल्ड टू वर्क इन फ्रांस, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है यहाँ पे, जिसकी वजह से एक यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला हमें पिछले चंद सालों में। लेकिन अब हालात जो हैं वो मज़ीद बेहतरी की तरफ जो है वो गामज़न हैं, और उम्मीद है कि इकॉनमी स्टेबल होने के बाद फ्रांस जो है दोबारा से अपने गेट्स ओपन करेगा फॉर द पीपल फ्राम पाकिस्तान एंड फ्राम द साउथ एशिया, ताकि लोग यहाँ पे आ सकें और यहाँ को विज़िट कर सकें। यहाँ पे अगर अपना बिज़नेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो बिज़नेस एस्टेब्लिश करें यहाँ पे। और भी मज़ीद बहुत सी चीज़ें हैं, तो आगे मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं।
लास्ट टाइम जब हमने फ्रांस को विज़िट किया था, स्पेशली पेरिस को, तो उस वक्त यहाँ पे महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी। लेकिन इस बार हमें महंगाई और इन्फ्लेशन जो है ऑब्वियसली वो देखने को मिली है। उसकी रीज़न शायद ये भी हो सकती है कि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है, और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि यहाँ पे जो आबादी है वो अनएक्सपेक्टेड जो है वो इंक्रीज़ हुई है, और उस हवाले से लोगों की तादाद जो यहाँ पे इमिग्रेशन जिन्होंने ली है या यहाँ पे सेटल हो चुके हुए हैं, या जो यहाँ पे जिन्होंने रहना, बाकायदा रहना और जॉब करना शुरू कर दी है, उन लोगों की तादाद जो है वो बढ़ने की वजह से भी ये एक रीज़न है कि यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज़ हुई है। फ्रांस फैशन के हवाले से मशहूर है। फ्रांस फैशन इंडस्ट्री में ऑब्वियसली दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो इसको अहमियत हासिल है। एक और चीज़ के हवाले से भी फ्रांस जो है वो ख़बरों में आया था, लेकिन वो चीज़ पिछले दिनों किसी वजह से गिर गई, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाते। लेकिन चीज़ ये है कि यहाँ पे बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस चीज़ को फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे बिज़नेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट आपको फ्रांस देगा, और पाकिस्तानियों को जितना मैंने यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड बिज़नेस रन करते देखा है यूरोप के बाकी ममालिक में, इस तरह नहीं देखा। पुर्तगाल में ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिज़नेस के लिए, स्पेन में बिज़नेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप छोटे बिज़नेस से लेके बड़े बिज़नेस तक कोई भी बिज़नेस रन कर सकते हैं, लेकिन स्कैंडिनेविया में यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन फ्रांस इस वक्त जो हमारे लास्ट विज़िट की निस्बत इस दफ़ा जो हमने देखा है कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो बहुत अच्छा बिज़नेस रन कर रहे हैं, और इकोनॉमी में अपना जो है वो एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। मुख्तसरन ये कि अगर आप यहाँ पे बिज़नेस इस्टेब्लिश करते हैं और जिसकी वजह से अगर आप जॉब क्रिएट्स कर पाते हैं, तो देन ऑब्वियसली आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। और यही हमारा पैगाम है कि जो भी पाकिस्तान से यहाँ पे एज ए टूरिस्ट आना चाहता है, तो वो यहाँ आके कोशिश करें कि वो बिज़नेस सेक्टर में जो है वो फोकस करें, और यहाँ पे जो है वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सेटलमेंट प्लान जो है वो अपने एक तरतीब दें और उसको प्रॉपरली लीगल वे से एग्जीक्यूट करें। सो होपफुली अब तक के लिए इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में हम यूरोप से थोड़ा सा बाहर निकल के कनाडा के हवाले से भी थोड़ा सा जिक्र करते हैं। यूरोप का जिक्र साथ साथ चलता रहेगा। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आई थिंक सो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऑप्शन के साथ, एक नई कैटेगरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। You are watching अपना वतन।